महाराज श्री ने कहा, एक बार एक राजा था, उसका जन्म दिवस था और अपने जन्म दिवस पर बधाई देने के लिए बहुत से लोग आए। उस राजा का मित्र भी आया। जैसे ही मित्र आया, आकर राजा के बारे में पूछा तो मंत्री ने कहा, राजा तो कारागार में है। मंत्री ने सुना कारागार, ठिठोली करते हुए कहने लगा, अरे राजा ने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें कारागार में जाना पड़ा। मंत्री ने कहा, नहीं नहीं महोदय, आपको गलती हुई है। हमारे महाराज कारागार में इसलिए गए हैं क्योंकि आज उनका जन्म दिवस है और आज के दिन वो कुछ कैदियों को मुक्त करते हैं, इसलिए गए हैं। श्री महाराज जी जब ये कहानी सुनाते हैं, उसके उपरांत गुरुदेव बताते हैं, इसी प्रकार वो ईश्वर इस धराधाम पर आता है। हम जैसे साधारण इंसान कर्मों के वशीभूत आते हैं, लेकिन जो परमात्मा है वो करुणा के वश धरती पर आता है। जब जब भी वो देखता है कि उसकी जीवात्मा पतन की गहराइयों में डूब रही है, उस समय वो मानव देह को धारण करता है, आकर ज्ञान मार्ग प्रदान करता है और पतन की गहराइयों से निकालकर अध्यात्म की पगडंडियों पर चलाता है। इसलिए वो धरा पर आता है। भगवान श्री कृष्ण भी इसीलिए आए क्योंकि उस समय भी द्वापर युग में ऐसी परिस्थितियां बन गई जब चारों ओर केवल त्राही त्राही हो उठी। वसुंधरा त्राहिमाम करती हुई आज ब्रह्मा जी के पास पहुंची, कहने लगी, हे ब्रह्मदेव मेरी रक्षा कीजिए, मैं पापियों के बोझ को अब और उठा नहीं पाऊंगी, मुझे इस बोझ से मुक्त कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, वसुंधरा हम तो स्वयं असमर्थ हैं, लेकिन जिसकी शक्ति से चलते हैं चलो उसी के समक्ष गुहार करते हैं। ब्रह्मा जी, शिव, सनकादि मुनि और वसुंधरा सब पहुंच गए क्षीर सागर के तट पर। जाकर सभी ने अपने हाथ जोड़ लिए, आंखों को मूंद लिया और श्री हरि के चरणों में प्रार्थना करते हुए बोले, मत्स्याश्व कच्छप नृसिंह वराह हंस राजन्य विप्र विभुदेशु कृतावतारः त्वं पासीन स्त्री भुवनं च यथा दुनेश भारम भुवो हर यदुतम वंदनम ते। हे प्रभु, आपने कभी मत्स्य का अवतार धारण किया, आपने कभी कच्छप का रूप बनाया, कभी आपने वराह का रूप धारण किया और कभी नृसिंह बनकर आए। हे राम, हे परशुराम, ये धरा आपको बुला रही है प्रभु। इस वसुंधरा को इस अधर्म से मुक्त कीजिए प्रभु, मुक्त कीजिए। जैसे ही सभी के हृदय से प्रार्थना के स्वर फूटे, उसी क्षण ब्रह्मा जी के हृदय के भीतर प्रभु की आकाशवाणी सुनाई दी, हे ब्रह्मदेव, शीघ्र शीघ्र इस वसुंधरा पर धर्म की स्थापना होगी, क्योंकि हम द्वापर युग में अवतार लेने वाले हैं। इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। प्रभु अवतार लेने वाले हैं, ये शुभ सूचना मिलते ही कितने ही देवता गोप ग्वाले और गोपियां बनकर पहुंच गए प्रभु की लीला भूमि की ओर। कुछ देवता छूट गए, आ पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, हमें विलंब हो गया, कृपया कर हमें भी गोकुल के गोप ग्वाल बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने थोड़ा सोचा, फिर नीचे झांक कर देखा, कहने लगे, नहीं नहीं, अब कोई स्थान नहीं बचा, तुम्हें कहां भेजूं, वहां तो बहुत से गोप ग्वाल हो गए हैं। देवता निराश हो गए, कहने लगे, अच्छा ब्रह्मा जी एक काम कीजिए, हे ब्रह्मदेव हमें गोपियां ही बना दीजिए। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, अच्छा गोपियां बना दूं। जब नीचे झांका तो बड़ी सारी गोपियां दिखी, कहने लगे, नहीं नहीं, गोपियां भी बहुत हो गई। देवताओं ने कहा, हे ब्रह्मदेव फिर हमें गैया ही बना दीजिए, हमारे प्रभु का कृपा स्पर्श मिलेगा, हम धन्य धन्य हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, गैया बना दूं? नंद बाबा के पास तो पहले ही लाखों गाय हैं, अगर तुम्हें भी गैया बना दिया तो वो गोकुल नहीं गौशाला बन जाएगा। ना बाबा, ना ये भी नहीं होगा। देवता लोग तो असमंजस में पड़ गए, ना गोप ग्वाले, ना गोपियां, ना गैया। कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, तो एक उपकार कीजिए, हमें उस गोकुल के मयूर बना दीजिए, हम नाच नाच कर अपने प्रभु को रिझा लिया करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ना, मयूर भी वहां बहुत है, पशु पक्षी भी वहां बहुत है, वहां कोई स्थान ही नहीं बचा।
देवताओं ने सुना तो बड़े हताश हो गए। तभी एक देवता ने कहा, हे ब्रह्मदेव, अगर आप हमें इनमें से कुछ नहीं बना सकते तो एक उपकार कीजिए, हमें उस गोकुल की रच बना दीजिए, हमें उस गोकुल की मिट्टी बना दीजिए, हम उसी से कृतार्थ हो जाएंगे। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं का समर्पण देखा, उसी क्षण कह दिया तथास्तु, और देवतागण रजकण बनकर गोकुल भूमि पर अपने प्रभु की प्रतीक्षा करने लगे। दूसरी ओर आज मथुरा के भीतर क्या हो रहा है? देवकी और वसुदेव का विवाह संपन्न हो गया। ज्यों ही देवकी को ससुराल छोड़ने के लिए रथ में कंस रथ की बागडोर थामकर बैठा, रथ कुछ ही आगे बढ़ा होगा कि नीला नीला आकाश काले काले बादलों से ढक गया। उसी क्षण बिजली की इतनी जोरदार गर्जना हुई, ऐसा लगा महाप्रलय का स्वर गूंज रहा हो। इतनी प्रचंड आंधी चली जिसने कंस की आंखों को भी चौंधिया दिया। और उसी क्षण बिजली की ही भांति एक तीव्र आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख कंस, जिसके संबंध से आज तू इतना प्रसन्न हो रहा है, इन्हीं संबंध के फेरों की अग्नि से तेरी चिता जलेगी। जिस बहन को बिठाकर तू अपने रथ में ले जा रहा है, अरे इसी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी काल। तूने कितने ही माताओं के बालक छीने हैं, अब तेरा अंत वही करेगा जिसका तू मामा होगा, और तेरे जीवन का अंत निश्चित है। इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। देवकी ने सुना, कहने लगी, नहीं भ्राताश्री, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं आपके अंत का कारण नहीं बन सकती, और मेरी संतान आपका वध क्यों करेगी? नहीं नहीं भ्राताश्री, ये आकाशवाणी असत्य है। कंस ने सुना, कहने लगा, आकाशवाणी असत्य है? अभी तक मेरे कानों में वो आकाशवाणी गूंज रही है कि मेरा ही भांजा मेरा वध करेगा। नहीं नहीं देवकी, तुझे कोई भी नहीं बचा सकता मेरे हाथों से। उसी क्षण खड्ग निकाल ली। इससे पहले खड्ग से प्रहार करता वसुदेव ने खड्ग को पकड़ लिया। कंस ने देखा, कहने लगा, वसुदेव, इतना दुस्साहस तुम्हारा? वसुदेव ने कहा, दुस्साहस नहीं, कर्तव्य है। जिन फेरों की अग्नि के समक्ष देवकी की रक्षा करने का प्रण लिया, क्या इसी क्षण उस प्रण को तोड़ दूं? नहीं, मैं जानता हूं कि हर व्यक्ति को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, और तुम्हें भी है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं देवकी को तुम्हारी दृष्टि से बहुत दूर ले जाऊंगा, वहां ले जाऊंगा जहां तक कोई भी तुम्हें हम नजर भी नहीं आएंगे। ना तुम मुझे देख पाओगे, ना हम तुम्हें देख पाएंगे। कंस ने सुना, कहने लगा, वसुदेव, संपूर्ण जीवन केवल असुरक्षा और भय के सांचे में डला रहूं, ये नहीं हो सकता। इस देवकी को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। वसुदेव ने कहा, देखो कंस, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, तुम्हें भय मेरी 8वीं संतान से है, देवकी से नहीं। मैं वचन देता हूं कि अपनी प्रत्येक संतान को लाकर तुम्हारे समक्ष रख दूंगा, तुम देवकी को जीवन दान दे दो। कंस ने कहा, मैं तुम्हारे वचन पर विश्वास नहीं करता। अरे जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए इतने प्रयास कर रहा है, क्या वो अपनी संतान को बचाने का प्रयास नहीं करेगा? वसुदेव ने कहा, तो मैं तुम्हें विश्वास कैसे दिलाऊं? कंस ने कहा, एक उपाय है, मेरे बंदी बन जाओ, आजीवन मेरे कारागार में रहो, तब मुझे विश्वास होगा। वसुदेव ने हाँ कह दी, और उसी क्षण सैनिकों को बुलाया गया। जिन हाथों में आभूषण सजे थे, उनमें बड़ी बड़ी बेड़ियां जकड़ दी गई। जो पांव कभी मिट्टी का स्पर्श नहीं हुआ था, आज उसी माटी से उन दोनों को घसीटते हुए ले जाया गया। जिस मुख पर सदैव तेज रहता था, आज वो देवकी और वसुदेव का मुख पीड़ा से युक्त है। घसीटते हुए उन्हें कारागार में बंदी बना दिया गया। आत्मविश्लेषण करके देखिए, जरा एक बार अपने जीवन में झांक कर देखिए तो सही। आपकी अंतरात्मा भी यही कहेगी कि प्रत्येक रिश्ता स्वार्थ की बैसाखियों पर टिका है। आपका जीवन इस अनुभव को हो सकता है चख चुका हो, लेकिन सज्जनों, एक स्वाद अभी और चखना शेष है, और वो है रिश्ता जो ईश्वर से गढ़ा जाता है, जो ईश्वर से बनाया जाता है। वो रिश्ता कभी नहीं टूटता। हम भगवान को धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान हमें कभी धोखा नहीं देता। वो जिस डोरी में हम उसे बांधते हैं, वो कभी नहीं तोड़ता।
इसलिए यदि डोरी बांधनी है तो भगवान से बांधो। हम यह नहीं कह रहे कि संसार के रिश्ते नातों को तोड़ दो, परिवार का त्याग कर दो, नहीं सज्जनों, कहने का अभिप्राय यह नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि जो आपके भीतर का स्नेह है, जो मोह रूप में अलग अलग रिश्ते पे टिका हुआ है, उस मोह को समेटकर प्रेम की डोरी बनाकर ईश्वर से जोड़ दो। जूट के रेशे देखे, जूट के रेशे अलग अलग हो तो किसी काम के नहीं, लेकिन सारे रेशों को एक गूंथ लो, एक रस्सी बन जाएगी, फिर आप उससे किसी भी भारी वस्तु को बांध सकते हो। जो इंसान का प्रेम मोह के रूप में अलग अलग व्यक्तियों पर टिका हुआ है, उन सबको समेट लो और प्रेम की रस्सी गूंथ कर उस ईश्वर के चरणों से बांध दो, तो आपको समझ आएगा कि पक्का रिश्ता केवल ईश्वर का रिश्ता हुआ करता है। आज देवकी को समझ आ गया, जब चोट लगी उसकी आंखें खुल गई, वो समझ गई कि सांसारिक रिश्तों में क्या सत्यता है। क्या हुआ? समय चक्र घूमा, प्रभु की लीला रची गई, प्रथम शिशु का जन्म हुआ। वचन अनुसार वसुदेव जी उसे कंस के पास ले गए। नन्हे से शिशु को देखकर कंस का हृदय द्रवित हो गया, कहने लगा वसुदेव जी ले जाइए इस शिशु को। अरे ये तो पहला है पहला, मुझे तो 8वीं का इंतजार है। वसुदेव जी अपने शिशु को लेकर कारागृह में आ गए। नारद जी इस दृश्य को देख रहे थे। नारायण नारायण करते हुए कंस महाराज के महल में आए। नारायण नारायण, अरे हमने तो सुना था कंस महाराज बड़े बुद्धिमान हैं, आज ही पता चला कि कंस महाराज मूर्ख हैं। कंस महाराज ने जैसे ही सुना कहने लगे देवर्षि ये कैसे शब्दों का चयन कर रहे हैं। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, हमारे कहने का भाव तो केवल इतना था जो अभी अभी दृश्य देखा। अरे वसुदेव जी की संतान को तुमने जीवित छोड़ दिया। कंस कहने लगा लगता है आपको भूल हो गई है, मेरा काल देवकी की 8वीं संतान है, 8वीं। नारद जी ने कहा अच्छा, क्या एक मुट्ठी भर बालू के कण में से बता सकते हो पहला कौन सा और 8वां कौन सा? एक वृत्त में तुम्हारे समक्ष कुछ बिंदु लगाकर दे दूं, क्या बता सकते हो पहला कौन सा और आखिरी कौन सा? कमल की पंखुड़ी को देखकर क्या निर्णय कर सकते हो कि पहली पंखुड़ी कौन सी और 8वीं कौन सी? कंस सोच में पड़ गया। देवर्षि, अर्थात आपके कहने का अभिप्राय क्या है कि मैं देवकी की सभी संतानों को मृत्यु के घाट उतार दूं? देवर्षि जी ने कहा नारायण नारायण, हमने ऐसा कब कहा? हमें जो समझ आया हमने बता दिया, अब हम चले। आज नारद जी के द्वारा किया गया यह कृत्य शुद्ध था, क्योंकि बड़ी अच्छी भावना थी। कंस पाप नहीं करेगा तो घड़ा कैसे भरेगा, घड़ा नहीं भरेगा तो शीघ्र कैसे मरेगा। जल्दी से प्रभु को धरती पर लाना था, इसलिए कंस महाराज के कान भर के चले गए। कंस महाराज सैनिकों के साथ गए, देवकी के शिशु को लिया और शिला पर पटक दिया। सारा कारागृह देवकी के रुदन और शिशु के क्रंदन से गूंज उठा। द्वितीय संतान हुई, यही हुआ। तृतीय संतान के साथ भी यही हुआ। चौथी, पांचवी, छठी संतान के साथ भी यही हुआ। सप्तम गर्भ के रूप में स्वयं भगवान शेषनाग आए। उस समय श्री नारायण ने अपनी योग माया से कहा योग माया प्रकट हो। योग माया प्रकट हुई और कहने लगी आज्ञा दीजिए प्रभु। योग माया जाओ, देवकी के गर्भ में जो सप्तम शिशु पल रहा है उसे संकर्षण के माध्यम से रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया ने प्रभु की आज्ञा को पूर्ण किया और इधर कंस महाराज तक सूचना पहुंच गई। महाराज देवकी का गर्भपात हो गया, देवकी का गर्भपात हो गया। कंस ने सुना, ठहाका लगाकर हंसा, कहने लगा देखा तुमने कंस महाराज का प्रभाव देखा। शिशु इस संसार में आने से पहले ही भयभीत हो गया। अरे देखा। सैनिकों से कहा सैनिकों जाओ कड़ा प्रबंध कर दो, जैसे ही 8वीं संतान का जन्म हो उसी क्षण मुझे आकर सूचना दी जाए। अब प्रभु के आने का समय हो गया। उधर रोहिणी जी के गर्भ से दाऊ जी का जन्म हो गया, लेकिन दाऊ जी आंखें नहीं खोल रहे।
कह रहे हैं कि जब तक मेरे प्रभु नहीं आएंगे तब तक मैं आंखें नहीं खोलूंगा। प्रभु ने प्रार्थना स्वीकार की और देवकी जी के गर्भ में जाकर स्थापित हो गए। कंस ने जब आज उस देवकी को देखा जिसके गर्भ में नारायण है, आज से पहले देवकी कभी इतनी कांति युक्त नहीं लगी। लगता है मेरे प्राणों के काल ने इसके गर्भ में स्थान ले लिया है। क्या मैं इसी क्षण इसको मृत्यु के घाट उतार दूं? नहीं नहीं, एक तो ये स्त्री है, दूसरा ये गर्भवती है, तीसरा ये मेरी बहन है। यदि मैंने ऐसा किया तो लोग थू थू करेंगे। सैनिकों से कहा, देखो ध्यान रखना, चौकसी बढ़ा दो, लेकिन जैसे ही संतान का जन्म हो मुझे आकर तुरंत बताया जाए। देवकी और वसुदेव जिनके जीवन के सौभाग्य का आज उदय हुआ था कि भगवान स्वयं आज उनके घर में आ रहे हैं, देवकी के गर्भ से जन्म ले रहे हैं। समय चक्र बीता और वह शुभ दिन आ गया जिस दिन हमारे प्रभु ने जन्म लेना है। अर्धरात्रि का समय है। आज रात्रि में ही कमल खिल गए। जो यज्ञ भूमि की अग्नि कब से खत्म हो चुकी थी, विलुप्त हो चुकी थी, आज स्वयं ही प्रकट हो गई। जो ऋषि महर्षि कितने समय से ध्यान लगाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, आज उनके ध्यान खुद ब खुद लग गए और हमारे प्रभु चतुर्भुज रूप में देवकी और वसुदेव जी के समक्ष प्रकट हो गए। बोलिए श्री नारायण की। आपको नहीं पता भगवान कहाँ है? कहाँ है भगवान? कंस की जेल में। अगर आपकी आवाज कंस महाराज तक पहुंच गई तो क्या होगा? इसलिए धीरे बोलो, बोलिए भक्त वत्सल श्री हरि की। बड़े कंजूस हैं आप तो। इतना तेज तो बोलो कि भगवान के कर्णगोचर हो जाए कि उनके भक्त यहाँ जापानी पार्क में बैठकर भी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल श्री हरि की। जिस क्षण प्रभु प्रकट हुए उद्घोष कर उठे, भक्तों के हृदय की झनकार हो रहा हूँ, वह मेरे और मैं उनका आधार हो रहा हूँ। दो बूंद आंसुओं में, दो प्रेम के बोलों में मैं एक से दो होकर संसार हो रहा हूँ। मैं ही सृष्टि, मैं ही सृष्टा, मैं ही तृप्ति, मैं ही तृप्ता, मैं रुद्र बन के जग का संहार हो रहा हूँ। हे कारागृह की तपस्विनी, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। देवकी ने आंखें खोली, सामने चतुर्भुज रूप में प्रभु को देखा तो कृतार्थ हो गई और प्रभु से कहा, प्रभु अब बाल रूप में मेरे अंक में आ जाइए। प्रभु बाल रूप में आए, भीतर से वसुदेव जी को प्रेरणा दी कि मुझे गोकुल में नंदराय जी के यहाँ छोड़ाइए। छोटी सी टोकरी में अपने बाल गोपाल को डाला और चल दिए। लेकिन आज तो यमुना के भीतर मानो पूरा क्षीर सागर ही उमड़ आया है। इतना जल और ऊपर से मूसलाधार वर्षा। किसी ने पूछा, यमुना आज तुझ में बाढ़ कैसे आ गई? यमुना कहने लगी, हम नदियां सागर से मिलने जाती हैं, लेकिन आज सौभाग्य है कि सागर हमसे मिलने आ रहा है, इसलिए मेरी ये प्रसन्नता है, ये बाढ़ नहीं है। प्रभु ने अपने छोटे छोटे चरणों को यमुना के जल को स्पर्श करवाया। यमुना का जल स्तर नीचे हुआ और वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। नंदराय जी के यहाँ योग माया ने जन्म लिया था। वसुदेव जी ने उसे उठाया, अपने पुत्र को वहां छोड़ा और वापस मथुरा आ गए। सुबह जैसे ही आज सुबह हुई, नंदराय जी की बहन आई, आकर यशोदा जी के पास छोटे से बाल गोपाल को लेटे हुए देखा। अरे लल्ला भयो है, अरे लल्ला भयो है। द्रुत गति से गई नंद बाबा के पास, नंदराय जी के पास। अरे भैया लल्ला भयो है, लल्ला भयो है। नंद बाबा ने सुना, क्या लल्ला भयो है? अरे लल्ला भयो है, अरे बुलाओ सारे गोकुल को। सारा गोकुल आया यशोदा जी के लल्ला का दर्शन करने। ढोल शंख मृदंग नगाड़े सब बज उठे और सभी मस्ती में झूमते हुए नाचते हुए आज यशोदा जी के लाल का स्वागत कर रहे हैं। प्रभु का अवतरण हुआ कहाँ? गोकुल में। गोकुल में तो चारों ओर शोर मच गया। अरे यशोदा जी का लल्ला भयो है, यशोदा जी का लल्ला भयो है। सारे गोकुल वासी बड़े बड़े आभूषणों के साथ सजकर और ढेरों उपहार लेकर यशोदा जी के लल्ला का दर्शन करने आए। हमारे देवर्षि नारद जी
जो भगवान के उस रूप माधुरी का दर्शन कर चुके हैं, आहा इतने आनंदित हैं, इतने आनंदित हैं। आज गोकुल का सारा उत्सव भी देख लिया। अब क्या करना था, गोकुल से चल दिए कहां, आज चल दिए कैलाश की ओर। उनके कदम बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन हमारे नारद जी के कदम खाली कदम ही नहीं बढ़ते, उनके मुख से प्रभु के नाम का कीर्तन निकलता रहता है। अपने हाथों में खड़ताल ली, खड़ताल बजा रहे हैं, मस्ती में प्रभु के नाम का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। और क्या गुनगुना रहे हैं, नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। इतना मधुर कंठ, इतने मधुर शब्द सुने तो हमारे कैलाशपति भगवान शिव जो सदैव समाधि में रहते हैं, उनके नेत्र खुल गए। चहुं और देख रहे हैं, इतनी मीठी आवाज कौन है? अरे ये तो हमारे देवर्षि नारद जी हैं। कैलाशपति ने देवर्षि नारद जी से कहा, देवर्षि तनिक रुकिए तो सही। अरे कहां से आ रहे हैं, बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। देवर्षि जी ने कहा, नारायण नारायण, आपको तो पता ही है भोलेनाथ, आजकल मैं भूलोक में रहता हूँ, गोकुल में। अरे अभी अभी हमारे प्रभु ने अवतार लिया है। अरे क्या उनका रूप है, आहा क्या उनकी रूप माधुरी है। हाँ, अभी अभी अपने इन नेत्रों को संतुष्ट कर आया हूँ, प्रभु के उस रूप सौंदर्य का पान कर आया हूँ। भोलेनाथ ने जब ऐसे ऐसे शब्द सुने तो उनके हृदय में भी एक भाव जागृत हुआ, क्या कि मैं भी जाकर जरा अपने प्रभु के बाल रूप का दर्शन कराऊं। कहने लगे, देवर्षि क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे भी श्री हरि का दर्शन करवा लाओ? अरे आप तो गोकुल की वीथियों से परिचित हैं, तनिक हमारा भी मार्गदर्शन कर दीजिए। नारद जी ने सुना, कहने लगे, बस प्रभु इतना कार्य तो चलिए हम अभी चलते हैं। महादेव ने त्रिशूल उठाया, डमरू उठाया और चल दिए। नारद जी ने कहा, अरे 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 भोलेनाथ कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे, गोकुल। हाँ हाँ गोकुल जाना है। ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे तो आपको भगवान का दर्शन नहीं होगा। अरे वो गोकुल वासी आपको गोकुल में प्रवेश तक नहीं देंगे। तन पर भस्म, गले में सर्प मुंडों की माला, हाथ में त्रिशूल, डमरू। अरे बाप रे बाप, इतना भयावह रूप। प्रभु जरा अपना वेश तो बदलिए। प्रभु कहने लगे, वेश? कौन सा वेश धारण करूं नारद में? नारद जी को भी चुहल सूझी। कहने लगे, प्रभु ऐसा करते हैं, सन्यासी का वेश बनाते हैं, आप बन जाइए गुरु और मैं बन जाऊंगा चेला। प्रभु ने कहा, हाँ हाँ अति उत्तम। दोनों ने वेश बदला और गुरु चेला बन गए। इससे पहले कैलाश से बाहर आते नारद जी ने फिर से उदास सा चेहरा बनाया। कहने लगे, प्रभु वेश तो बदल लिया, लेकिन अब नाम का क्या करें? यदि मुझे वहां आपको बुलाना होगा तो किस नाम से बुलाऊंगा? प्रभु ने कहा, बात में दम है। नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो भूतों के नाथ हैं, तो आपका नाम हो गया भूतनाथ। प्रभु ने कहा, वाह नारद, बड़ा उत्तम नाम है, और तुम पलटते रहते हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा पलटूधर। नारद जी कहने लगे, ठीक है प्रभु ठीक है, मैं हुआ पलटूधर, आप हुए भूतनाथ, चलिए गोकुल धाम। फिर दोनों गुरु और चेला गोकुल धाम पहुंच गए यशोदा जी के घर के बाहर। और क्या किया? जाकर अलख जगा दी, भिक्षाम देहि अलख निरंजन। कितनी देर बीत गई,
भिक्षाम देही की गुहार लग रही है, कोई घर से बाहर नहीं आता। और ये गोकुलवासी भी आज कहाँ खो गए भाई, कोई दिखाई क्यों नहीं देता। भगवान शिव ने तीक्ष्ण दृष्टि से देखा किसकी ओर, नारद की ओर। क्यों नारद? बड़ा कहते थे वेश बदल लो, नाम बदल लो, देखना कितनी जल्दी दर्शन होंगे। अरे यहाँ तो हमें कोई पूछ तक नहीं रहा। तभी थोड़ी ही देर में कौशल्या काकी आई और उसकी दृष्टि यशोदा जी के घर के बाहर खड़े संतों पर गई। कौशल्या काकी ने प्रणाम किया। प्रणाम महात्मन प्रणाम, आप यहाँ? नारद जी ने कहा हम सन्यासी हैं, सन्यासी, और आज इस द्वार पर अलख जगाई है, लेकिन इस द्वार की जो स्वामिनी है वो तो बाहर ही नहीं आती। कौशल्या काकी ने कहा ऐसा कीजिए, आप मेरे गृह में चलिए, मैं वहां पर आपको अच्छे से भिक्षा दूंगी। जैसे ही ये सुना, महादेव तो आज अपनी आंखों में नारद जी से कह रहे हैं, लो अपने घर ले जाएगी, वहां भिक्षा देगी और चलता चलता कहेगी चलते बनो। फिर क्या होगा, प्रभु के दर्शन कैसे होंगे? तभी नारद जी ने बात संभाली। अरे 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 सुनिए ना, हमारे जो गुरुदेव हैं बड़े पहुंचे हुए हैं। अरे ये जहां एक बार कदम रख ले वहां से नहीं हटाते। अगर इन्होंने इस द्वार पर अलख जगाई तो यहीं से भिक्षा लेंगे और कहीं से नहीं। कौशल्या काकी ने कहा, बारंबार प्रणाम किया, कहने लगी बड़े पहुंचे हुए हैं, अभी जाकर यशोदा को बताती हूँ। यशोदा जी भीतर गई और देवर्षि नारद जी और महादेव अंदर झांक झांक कर देख रहे हैं। अरे अरे कुछ दिख रहा है क्या, कोई आ रहा है क्या? जब कौशल्या काकी को भी बाहर आए बहुत देर हो गई, तब हमारे प्रभु ने फिर से अलख जगाई। यशोदा अपने लल्ला के साज श्रृंगार में इतना व्यस्त है कि उसने दासी को बुलाया, थाल सजवाया और बाहर भेज दिया। थाल लेकर दासी गई और आगे हमारे महादेव ने क्या कहा, ये हीरे मोती नहीं चाहिए, यशोदा जी से कहो अपने लल्ला का दर्शन करवा दे। दासी दौड़ती हुई आई, मैया मैया वो जो गुरु है ना, गुरु, अरे वो कहता है कि लल्ला के दर्शन करने हैं। यशोदा मैया ने कहा लल्ला के दर्शन, और वो भी भिक्षा में, जरा देखूं तो सही। खिड़की खोली, खिड़की से झांक कर देखा तो भयभीत होकर खिड़की बंद कर दी। दैया रे दैया, इतना भयानक रूप! हमारे भगवान भोलेनाथ जल्दी जल्दी में सर्पों की माला भी उतारना भूल गए और तन पर लगी भस्म भी उतारना भूल गए। यशोदा मैया ने उस रूप को देखा, डर के मारे खिड़की बंद कर दी। भीतर से आवाज दी, अरे ओ बाबा, भिक्षा कम लग रही है तो और भिजवा दूं। बाबा ने भी आवाज दी, अरे ओ मैया, ऐसी वैसी भिक्षा नहीं चाहिए, आज तो तेरे लल्ला का दर्शन करना है, दर्शन। यशोदा मैया कहने लगी, काकी ये पहुंचे हुए संत है, हठी लगता है, हठी, मैं भी आज अपने लल्ला को बाहर नहीं लेकर जाऊंगी। अरे ओ बाबा, अभी अभी मेरा लल्ला विश्राम करने के लिए सोया है, बाहर ले आई तो उसकी निद्रा में विघ्न पड़ जाएगी। बाबा वो कहाँ मानने वाले थे, अगर यशोदा जी शेर हैं तो महादेव सवा शेर हैं। अरे ओ मैया, अपने नन्हे से लल्ला की बंद आंखें ही दिखा दे, मैं उसी में संतुष्ट हो जाऊंगा। यशोदा मैया कहने लगी, मैं नहीं लेकर जाऊंगी। बाबा कह रहे हैं कि नहीं, यशोदा बाहर लेकर आ। अब भगवान ने क्या किया, लीला खेली अपनी, लगे जोर जोर से रोने, जोर जोर से रोने। अब यशोदा ने देखा, अरे इसे क्या हो गया, अभी तो बिल्कुल चुपचाप था। गोद में लिया, अले 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 मेरा लल्ला, चुप हो जा, चुप हो जा, देख 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 कितने सारे खिलौने हैं, देख देख, लेकिन लल्ला है कि चुप होने का नाम नहीं लेता। दासी ने खिड़की खोल के देखा, अरे अरे मैया, वो जो गुरु का शिष्य आया है साथ में, वो कुछ मंत्र का उच्चारण कर रहा है, लगता उसी ने हमारे लल्ला पे जादू टोना कर दिया। यशोदा के पास कोई विकल्प नहीं बचा, रोते हुए लल्ला को बाहर लेकर आई और जैसे ही महादेव की दृष्टि पड़ी, लल्ला का रोना बंद और महादेव की बरबस आंखों से अश्रु बहते जा रहे हैं। यशोदा ने देखा, आंखें फटी रह गई। अरे सही कहती थी कौशल्या काकी, बड़े पहुंचे हुए संत हैं। महादेव ने कहा, लाओ यशोदा जी, जरा अपने लल्ला को दो तो सही, मैं इसकी हस्तरेखाएं देख लूं।
यशोदा मैया ने अपना लल्ला महादेव की गोद में डाल दिया। महादेव प्रभु के छोटे छोटे हाथों की छोटी छोटी लकीरें देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। यशोदा जी ने कहा, अरे क्या बात है, मौनी बाबा कैसे हो गए? अरे अभी तो इतना चपल चपल बोल रहे थे, अचानक से आवाज कहाँ चली गई, शब्द कहाँ चले गए? तभी शिष्य पलटूधर ने कहा, अरे यशोदा मैया, ये मेरे गुरुदेव भूतनाथ कोई साधारण नहीं है, काल के भी काल हैं, तनिक धैर्य रखो, धैर्य। अरे देख रहे हैं हस्तरेखाएं पड़ रहे हैं। और हमारे महादेव ने आज मन ही मन प्रभु से कहा, प्रभु बड़े यत्न से आपके दर्शन हुए हैं, लेकिन इस रूप माधुरी का दर्शन कर मेरी आत्मा आनंदित हो उठी, प्रभु आनंदित हो उठी। प्रभु भी कहने लगे, महादेव मेरी कृपा के बिना मेरा दर्शन नहीं होता, अगर मैं रोता नहीं तो आपको दर्शन कैसे होता? महादेव मुस्कुरा दिए, कहने लगे, प्रभु मैं जानता हूँ आपकी कृपा के बिना तो आपका दर्शन भी नहीं मिलता। यशोदा मैया फिर बोली, अरे बाबा कुछ बोलो तो सही। तभी भूतनाथ भगवान ने कहा, अरे ओ यशोदा मैया, ये कोई साधारण बालक नहीं है, करोड़ों वर्षों में कभी भाग्य का उदय होता है तब ऐसा बालक जन्म लेता है। जन्म मृत्यु का स्वामी है ये, सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता है ये। अरे वो बालक नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है, साक्षात नारायण। यशोदा मैया भूतनाथ की लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातों को समझ नहीं पाई, मुस्कुराती हुई रह गई। अरे मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा पुत्र इतना महान है कि संत भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। हमारे महादेव ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और अपने धाम लौट गए। लेकिन इस दृश्य को देखकर देवर्षि नारद जी के मन में एक प्रश्न आ गया। श्री हरि के समक्ष गए, कहने लगे, नारायण नारायण, हे प्रभु ये कैसी लीला है आपकी? कभी तो आप राम के रूप में आते हैं और भगवान महादेव की पूजा करते हैं भक्त बनकर, और आज महादेव आपके बाल रूप को देखने के लिए भक्त की भांति अधीन हो रहे थे। ये कैसी लीला है आपकी? तब श्री हरि मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यह मेरी लीला है, और इस लीला के माध्यम से मैं अपने भक्तों को संदेश देना चाहता हूँ। वैसे तो शिव और मैं अलग नहीं हैं, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकं रूपं बहुधा यह करोति। एक ही शक्ति है जो कभी त्रेता में राम बनकर आई, कभी कृष्ण बनकर आई, कभी दुर्गा भवानी के रूप में आई, कभी महादेव के रूप में आई। वो एक ही शक्ति है जो भिन्न भिन्न रूपों में क्रिया कर रही है। लेकिन जब जब समय की पुकार होती है, वो शक्ति अपनी काया को बदल कर आती है। और आज भगवान कृष्ण यानी हमारे नारायण नारद जी को समझा रहे हैं कि मेरी इस लीला से समझो, मैं लीला कर रहा हूं अपने भक्तों को संदेश देने के लिए, समझाने के लिए कि हम कोई भिन्न भिन्न नहीं है। महादेव अलग, कृष्ण अलग, राम अलग, ये सब अलग नहीं, ये एक ही शक्ति है, उसे पहचानो। सज्जनों, भगवान ने समय समय पर यह संदेश दिया और अपने भक्तों के माध्यम से भी पूरे समाज को जागृत किया। ये बात उस समय की है जब संत नामदेव जी अपने गुरु विश्वोबा खेचर जी से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर अपने घर पंढरपुर वापस आ रहे थे। मार्ग में वो एक शिव मंदिर में रुक गए, जिस शिव मंदिर में एक नीलकंठ शास्त्री नाम के आचार्य आए हुए थे। उन्होंने यज्ञशाला में महारुद्र स्वाहाकार का आयोजन किया था। इसी कारण से सारा का सारा जो प्रांगण था वो शिव की ध्वनि से गूंज उठा। सारे वातावरण में केवल शिव की ही तरंगे थी। लेकिन वहां पर आज किसका आगमन हुआ? हमारे नामदेव जी का। हमारे नामदेव वो तो विट्ठल के भक्त थे। जैसे ही मंदिर में पहुंचे, खड़ताल उठाई, एक तारा उठाया और विट्ठल के नाम का कीर्तन शुरू कर दिया। एक से भी ज्यादा मिठास और मधुरता थी उनके उस कीर्तन में। उस कीर्तन ने ऐसा जादू डाला कि जो राह पर लोग चल रहे थे खिंच खिंच कर आने लगे। आसपास
आसपास के गांव में जो लोग थे इस विट्ठल के नाम से आकर्षित होकर वहां आ पहुंचे। शिवालय के बाहर जनमानस का सैलाब आ गया। भीतर बैठे नीलकंठ शास्त्री जी जब उनके कर्णों तक विट्ठल का नाम पहुंचा, कृष्ण का नाम पहुंचा, आप बबूला हो गए, वक्र दृष्टि से चहुओर देखने लगे। और तभी जिन मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे वो मंत्र शांत हो गए। थोड़ी देर के लिए मंदिर में सन्नाटा छा गया और कुछ क्षणों के बाद उस सन्नाटे को चीरते हुए आचार्य जी की आवाज आई, कौन है ये धूर्त, कौन है ये पाखंडी जिसने शिव के द्वार पर आकर कृष्ण की अलग जगाई। अपने सभी विद्वानों को, पंडितों को साथ लेकर द्वार पर पहुंचे। द्वार पर कौन खड़ा है? नामदेव जी के संग संग सारे हरि भक्त खड़े हैं जो विट्ठल 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 कर रहे हैं। तभी आचार्य जी ने नामदेव जी की ओर देखा, मुट्ठियों को भींच लिया और क्रोध से आंखें लाल हैं और नामदेव जी को कहने लगे, अरे ओ दुस्साहसी, शिव मंदिर के प्रांगण में आकर तो कृष्ण के नाम का उच्चारण कर रहा है, तो विट्ठल का कीर्तन कर रहा है। अरे मैं कहता हूं बंद कर अपने ये खड़ताल और इकतारा, 9 2 11 हो जाए यहां से। जैसे ही आचार्य जी की यह बात सुनी, नामदेव जी ने बड़े ही सहज वाणी में कहा, महात्मन, हे देव, ये मंदिर तो परमात्मा का घर है और परमात्मा के घर में तो हर भक्त आ सकता है। आप तो इतने श्रेष्ठ महान आत्मा हैं, तो आप मुझे यहाँ आने से रोक क्यों रहे हैं? आचार्य ने जैसे ही सुना कहने लगे, मैं भक्त को मना नहीं कर रहा, लेकिन जिसके भक्त हो उसका आना यहाँ वर्जित है। नामदेव जी ने सुना कहने लगे, अर्थात तुम विट्ठल के भक्त हो और मैं शिव का भक्त हूँ, शिव के मंदिर में विट्ठल के नाम का उच्चारण नहीं होगा। नामदेव जी ने कहा, अरे ये तो प्रभु के पतित पावन नाम है, इसमें भेद कैसा? आचार्य जी ने कहा, हमारे संप्रदाय में यह शब्द का उच्चारण नहीं होता, यदि इस शब्द का उच्चारण कर तो जीवा जल उठती है। नामदेव जी ने उसी क्षण कितनी ही बार विट्ठल 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 श्री हरि के नाम का उच्चारण किया। जीभा दिखाते हुए कहने लगे, कहाँ कुछ हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ। अरे ये पतित पावन नाम हमारी जीभा को जलाते नहीं है, ये तो हमें रस प्रदान करते हैं। जैसे ही यह सुना, आचार्य तो आवेश में आ गए, अरे ओ मूर्ख, जब तेरे दूध के दांत भी नहीं निकले होंगे तब से मैं धर्म गोष्ठियां कर रहा हूँ और तू बड़ा आया मुझे उपदेश देने वाला। जा, अगर कीर्तन करना ही है तो मंदिर के पिछवाड़े जाके कर, प्रांगण में कर, पीछे कर। नामदेव जी ने कहा, कोई बात नहीं, ईश्वर तो सर्वव्यापी है, मैं पीछे जाकर कर लेता हूँ। सारा विट्ठल जन समुदाय मंदिर के प्रांगण में पीछे चला गया और वहां जाकर नामदेव जी प्रभु का कीर्तन करने लगे। नामदेव जी लोगों को समझाने लगे कि अरे जब भगवान में कोई भेद नहीं, वही शिव है, वही विष्णु है, तो फिर ये भक्तों में भेद कैसा, ये मन मुटाव कैसा, ये अंतर कैसा? सज्जनों, एक बार श्री आशुतोष महाराज जी के पास एक सज्जन आए, आकर कहने लगे, क्या कृष्ण राम से बड़े हैं? श्री महाराज जी ने कहा, क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि कृष्ण षोडश कला अवतार है और राम द्वादश कला। इसका मतलब क्या है कि कृष्ण शक्तिमान है और राम उनसे शक्ति में कम है। क्या इन दोनों में कोई अंतर है? महाराज श्री बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि अंतर है, लेकिन अंतर कहाँ है? अज्ञानता में, बुद्धि में अंतर है, इंसान के मस्तिष्क में अंतर है, इंसान की भावना में अंतर है, वैसे कोई अंतर नहीं है। आज से कई हजार वर्षों पूर्व तक लोग हमेशा अपनी धारणाएं बनाकर चला करते थे। एक धारणा यह भी थी कि यदि किसी ऊंचाई से 2 पत्थर, एक बड़ा एक छोटा, दोनों को जमीन पर फेंको तो बड़ा पत्थर जल्दी नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा पत्थर है, उसका मास ज्यादा है, इसलिए वो जल्दी गिरेगा। लोगों की ये धारणा थी और इसी के साथ वो जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति पीसा टावर पर चढ़ा और उसके हाथ में एक बड़ा पत्थर था, एक छोटा पत्थर था। उसने दोनों पत्थर फेंके तो क्या पाया? क्या पाया?
कि दोनों पत्थर एक ही समय पर धरती पर गिरते हैं। उसका मुख खुल गया, अरे ये कैसे संभव हो सकता है। उसने दोबारा किया, फिर वही हुआ। दौड़ता हुआ वैज्ञानिक के पास गया, चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूं। वैज्ञानिक आया, उसने देखा कि जब ऊंचाई से दो पत्थर को नीचे फेंका गया तो दोनों एक ही समय पर धरती को स्पर्श करते हैं। वो जो बरसों से एक धारणा बनी थी वो आज खंडित हो गई। क्यों? ये पत्थर का अंतर नहीं था, बड़ा या छोटे का भेद नहीं था, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स था जिसके कारण वो दोनों एक समय पर धरती पर आए। महाराज श्री कहते हैं ठीक ऐसे ही, ना तो राम बड़े हैं, ना कृष्ण बड़े हैं, ना महादेव बड़े हैं, ना दुर्गा बड़ी है, ये सब एक हैं। यदि ज्ञान के प्रकाश में इन्हें देखोगे तो समझ आएगा कि भेद नहीं, अंतर नहीं, ये तो हमने भेद बनाया है, हमने अंतर पैदा किया है। और सज्जनों, इसी अज्ञानता का परिणाम है कि आज हमने ईश्वर के नाम पर कितने संप्रदाय बनाकर रख दिए। तेरा ये संप्रदाय, मेरा ये संप्रदाय, और इन संप्रदायों के नाम पे कैसी लड़ाई, कैसा युद्ध होता है आप भली भांति जानते हो। हमारे महापुरुषों ने कहा रिलीजन इज वन, धर्म तो एक है। फिर आज इतने धर्म कैसे हो गए? सज्जनों, रिलीजन इज वन बट सेक्ट्स आर मेनी। संप्रदाय बहुत हो सकते हैं जो मानव गढ़ता है, लेकिन धर्म केवल एक होता है। और वो धर्म क्या है? सज्जनों, एक बार ये धर्म की परिभाषा समझ लो तो आपको समझ आ जाएगा कि ईश्वर क्या है और ईश्वर को कैसे पाना है, सब समझ आ जाएगा। ध्री धातु से के साथ मन कृदंत प्रत्यय लगाएं तो धर्म शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है धारणा धर्मं इति आहु, जो धारण करने योग्य है, जिसे धारण कर धार्मिक बना जाता है, जिसे धारण कर हम धर्म को जान पाते हैं, जिसे धारण कर धर्म के 10 लक्षण हमारे भीतर दिखने लगते हैं, वो धारण करने योग्य है क्या? गायत्री मंत्र आप सबको आता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सर्वशक्तिमान, हे सर्वांतर्यामी, हे सर्वज्ञ ईश्वर, हे प्रकाश स्वरूप देवता, आप ही धारण करने योग्य हो, इसलिए मैं आपको धारण करता हूं ताकि मेरी बुद्धि प्रकाशित हो। आप सब गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हो, कंठस्थ है, लेकिन गायत्री मंत्र तो आपको किसी चीज को धारण करने को कह रही है। क्या उसे धारण किया? क्या उस धर्म को जान पाए? जब विवेकानंद जी से किसी ने पूछा व्हाट इज रिलीजन, धर्म क्या है, उन्होंने क्या कहा? नॉट टॉकिंग, नॉट आर्ग्यूमेंटेशन, बट रियलाइजेशन, दैट इज प्रैक्टिकल रिलीजन। कि वो किसी वाद विवाद का विषय नहीं है, वो केवल दर्शन का विषय है, उसे ही धर्म कहते हैं। रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। ईश्वर को धारण कर लेना, ईश्वर का दर्शन कर लेना, इस घट में वही है सज्जनों धर्म। और जिस दिन आप उस शाश्वत धर्म से जुड़ गए तो बाहर की जो युद्ध है संप्रदाय के, सज्जनों ये खत्म हो जाएंगे। आज नामदेव उसी धर्म से जुड़ चुके हैं, लेकिन नीलकंठ शास्त्री जी उस धर्म से नहीं जुड़े। नामदेव जी ने जब समाज की स्थिति को देखा तो आज आंखें मूंद कर महादेव के समक्ष प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, क्या आप मुझसे उतना प्रेम नहीं करते जितने मेरे विठ्ठल करते हैं? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? मैं तो आपसे भी उतना ही स्नेह करता हूं जितना अपने विठ्ठल से करता हूं। तो फिर ये शास्त्री जी समझ क्यों नहीं पा रहे? आज जब भगवान महादेव ने नामदेव जी की प्रार्थना को सुना, सारे समाज के समक्ष आज महादेव ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, अपनी वाणी से नहीं, आकाशवाणी से नहीं, बल्कि एक ऐसा दृश्य इतिहास बताता है कि उस क्षण संत नामदेव जी जो मंदिर के पीछे में पिछले भाग में थे, पूरा का पूरा मंदिर घूम गया और महादेव का जो ज्योतिर्लिंग था वो नामदेव के सामने आ गया। नीलकंठ शास्त्री जी ने देखा, अरे मैं मंदिर के पिछले भाग में कैसे आ गया? दौड़े गए,
गए, जाकर देखा जहां नामदेव खड़ा है वहीं नंदी है, वहीं घंटा है और वहीं साक्षात ज्योतिर्लिंग है। नीलकंठ शास्त्री जी अपने महादेव से कहने लगे, प्रभु क्या मेरे उन मंत्रों में वो शक्ति नहीं थी जो इस विठ्ठल के कीर्तन में थी, जो आप अपने उस स्थान को छोड़कर यहाँ आ गए? प्रभु क्या सच में हरि और हर में कोई भेद नहीं है? तब नामदेव जी कहते हैं, हरि हर ये दोनों एक ही नाम है। हरि और हर उस एक की छाया, बैकुंठ कैलाश तेरे भीतर समाया। कल्याण करे वो शिव शंभु है, पालन करे वो विष्णु है। चाहे निर्माता ब्रह्मदेव को कह दो, तीनों शक्तियां एक ही में लय हैं। इस भेद को अगर जान ले प्राणी, खत्म हो जाए झगड़ों की कहानी। तू भी ये शिक्षा धारण कर ले, भेदभाव की काली मां हर ले, भेदभाव की काली मां हर ले। सज्जनों, जिस दिन साक्षात धर्म इस घट में उतर आया, उस दिन सारे भेद समाप्त हो जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण समय समय पर संतों महापुरुषों का आगमन होता ही इसलिए है क्योंकि वो मानव को धर्म से परिचित करवाना चाहते हैं, वो धर्म से जोड़ना चाहते हैं, वो सही मायने में हमें धार्मिक बनाना चाहते हैं। इसलिए कृष्ण अनुरागियों, कृष्ण के प्यारे भक्तों, भगवान की इस शिक्षा को ग्रहण करो। सही मायने में धार्मिक बन जाओ तो आपसे ज्यादा प्रसन्नता प्रभु को होगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो तो प्रभु समझेंगे कि इसे मानव तन देने का मुझे कोई लाभ हुआ। सज्जनों, जागिए, अपनी अंतरात्मा को जगाइए, अज्ञानता की नींद से उठिए, अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। और जब आपका अंतर्मन ये कहे कि नहीं, मुझे भी सही मायने में धार्मिक बनना है, मुझे भी अपने भीतर धर्म के 10 लक्षणों को लाना है, मुझे अपने कृष्ण की आज्ञा का पालन करना है, तो सज्जनों उस क्षण किसी गुरु की शरण को प्राप्त कर लेना। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जाओ, जाकर किसी संत की सेवा करो, उनके श्री चरणों में बैठकर उनसे धर्म की मांग कर लो, ईश्वर के दर्शन की मांग कर लो, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए कृष्ण अनुरागियों, अपने कृष्ण की आज्ञा को शिरोधार्य करो। जिस दिन वो प्रभु यहाँ भीतर प्रकट हो गए, उस दिन आपका एक दिन नहीं, एक क्षण नहीं, प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण उत्सव बन जाएगा।